सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हुई है। मैं फिर से बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हुई है, और वो युति अगर ऊपर के स्तर पर तय हुई है तो हमें जो आदेश आया है उसका पालन करेंगे, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ही हमारी युति हुई है। आपने सुना, बीजेपी नेता प्रदीप रामचंदानी का कहना था कि बीजेपी और शिवसेना की केवल युति हुई है। अब उन्होंने यह टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं टीओके के दोस्ती के गठबंधन को लेकर विरोधियों को संदेश दिया है। ऐसी चर्चा जोरों पर है। दरअसल शुक्रवार को उल्लासनगर बीजेपी के मंडल 5 की नई कार्यकारिणी की घोषणा का कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा द्वारा कैंप 5 स्थित पूज्य चालिया साहब हॉल में भव्य रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में लाडली बहनों के सम्मान समारोह के साथ विशेष दोपहर भोज का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वदरिया, पूर्व शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, महासचिव विनोद गुवाणी, लक्की नाथानी, सोनी भाटिया, डॉक्टर कुमार भटीजा, मंगला चांडा, सिंधु शर्मा, राधा किशन मसंद सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक वहां उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने मंच से लाडली बहनों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने 3 सवाल पूछे। सही जवाब देने वाली बहनों को उनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में पत्रकारों द्वारा बीजेपी शिवसेना युति गठबंधन को लेकर सवाल पूछे जाने पर शहर अध्यक्ष राजेश वदरिया का कहना था कि संबंध में उनकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, साथ ही शिवसेना नेता व खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से बात हुई है और जल्द ही इस पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। वहीं पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी और शिवसेना की केवल युति हुई है। अब राजनीतिक हलकों में इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा यह भी है कि यह टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से टीओके के दोस्ती के गठबंधन पर विरोधियों को संदेश देने के उद्देश्य से की गई है। आगामी चुनाव को देखते हुए इस बयान ने स्थानीय राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आज मंडल 5 की कार्यकारिणी की घोषणा और साथ में माजी लाडली बहना सत्कार 16 यहाँ उल्लासनगर 5 में रखा गया है, जिसमें बहुत बड़े तादाद में हमारी बहनों ने हिस्सा लिया और कार्यकारिणी की हमारी घोषणा हुई 5 नंबर मंडल की, जिसमें हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देके उनको आने वाले महानगर पालिका चुनाव में आगे प्रेषित किया है, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। शिवसेना और बीजेपी की युति की काफी सारी बातें हो रही है, इसके लिए क्या जानकारी? कल हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी से नागपुर में मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगी। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से मेरी फोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कल या परसों मैं आता हूं और आपसे बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। उल्लासनगर को लेकर इसमें रणनीति कैसे रहेगी? वो बैठक होगी तो उसमें हम अपने विचार रखेंगे, वो अपने विचार रखेंगे, देखते क्या होता है। जिन्होंने पक्ष में प्रवेश किया है, पक्ष उनके साथ में खड़ा रहेगा। आप तो देख रहे हैं, निरंतर कार्यकर्ता मेड़ाव चल रहा है पूरे शहर में। हर प्रभाग में इस तरह के कार्यकर्ता है। हर प्रभाग में लोग भारतीय जनता पार्टी से प्यार कर रहे हैं, आ रहे हैं। महिला खास कर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से समर्पित वोटर है और मुझे पूरी खुशी है
कि हर एक मेरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा इस महानगर पालिका में जीत दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में वो अवश्य सफल होगा। बीजेपी और शिवसेना की जो युति हो चुकी है, जो ऊपर के वरिष्ठों के आदेश है, इसे उल्लासनगर में प्रदीप रामचंदानी कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हुई है। मैं फिर से बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हुई है और वो युति अगर ऊपर के स्तर पर तय हुई है तो हमें जो आदेश आया है उसका पालन करेंगे, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ही हमारी युति हुई है। लेकिन शिवसेना की जो पीओके और साई पक्ष के साथ जो युति हुई थी, गठबंधन हुआ था, दोस्ती का गठबंधन हुआ था, इसे अब कैसे होगा, ये सब कैसे बनेगी? देखिए, सारी बातें आज बताना सही नहीं है, समय का इंतजार करो। फिर से कहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हुई है। अगर बीजेपी के जो 4 वरिष्ठ नेता पूर्व नगर सेवक जो बीजेपी छोड़कर शिवसेना या पीओके में शामिल हुए थे, उनको लेकर अभी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, तय ये हुआ है कि आज के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शिवसेना नहीं लेगी, शिवसेना का कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। लेकिन वो जो 4 लोग आप बोल रहे हैं वो शिवसेना में नहीं गए हैं, इसके लिए उसका कोई बहुत ज्यादा हमारे लिए आपसे बात करने की कोई औचित्य नहीं होता। क्या उनके कुछ वापसी का कुछ इशारा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। वापसी का विचार है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर अवश्य बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। अजीत पवार कांग्रेस महायुति में कहां पर है? हमने कहा कि हमें जो आदेश आया है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति करने के लिए आया है। मैंने आपको बार बार कहा, आप फिर से वही प्रश्न उठा रहे हैं। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। जैसे कि हमारा उल्लासनगर 5 मंडल हमेशा हर कार्य में आगे रहता है, उसी तरह आज भी हमारे उल्लासनगर 5 की मंडल की कार्यकारिणी घोषित हुई। उसमें सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत आम पब्लिक भी आई, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई और कंबल वाटन किए गए वहाँ पर, और हमारे पूरे 5 नंबर के मंडल सब वहाँ पर मौजूद थे, प्रदीप रामचंदानी की मौजूदगी में और राजेश भद्रिया जी की मौजूदगी में। चुनाव में आप इच्छुक है ऐसा मालूम पड़ रहा है, कौन से पैनल से इच्छुक है? सर, हम हर पैनल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है 80% समाज सेवा करनी है, 20% राजकारण, और हम लोग पूरी खाली समाज सेवा में ध्यान देते हैं। आप कौन सा भी पैनल बोलो, 17 बोलो, 19 बोलो, 20 बोलो, जहां पर जिसको जो शिकायत होती है, सिर्फ पानी चालू करवाना, रोड बनवाना, ये सब समस्या नहीं है। हम व्यापारियों की जो समस्या होती है, पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत होना या कोई उनको असामाजिक तत्व उनको तंग कर रहा है, पहले पुलिस स्टेशन में ब्लैकमेलर और गुंडों का राज चलता था, तो हमारा पूरा 5 नंबर मंडल और लालसाई व्यापारी एसोसिएशन ने वो यहाँ पर आके खत्म की है, और पूरी तरह से हम समाज सेवा करते हैं। जहाँ से हमको पार्टी टिकट देगी, हम लोग उत्सुक हैं, हम खड़े रहेंगे और पार्टी को जिता के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वास्तविक लोकतंत्र पार्टी है, और उसी नाते मुझे जो प्रभारी का दायित्व दिया गया है, तो 5 नंबर में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम, बल्कि अंत्योदय योजना अर्थात लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस बात का ध्यान रखेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए हर जगह कमल खिलाना है, इस बात का ध्यान रखने के लिए मुझे प्रभारी का दायित्व दिया गया है, और उसे मैं पूरे अपने सारे एफर्ट्स लेके 100% एफर्ट्स लेके पूरा करूंगी। वही कार्यक्रम के अंत में कंबल वितरण किए गए, जिसके दौरान बड़ी संख्या में नागरिक पहुंच गए और मौके पर भारी भीड़ देखने को मिली। उल्लासनगर में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच यह कार्यक्रम और प्रदीप रामचंदानी का बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। पीछे आना।
उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।